is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइज, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का रिजर्व शेयर कैपिटल को, जिसमें रिजर्व शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग सबसे पहले जाके वो देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखिएगा तो फिर इस वीडियो में समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, उस वीडियो को आप जल्दी से जाके देख लीजिए और फिर आइए फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज आइए हम लोग समझते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल को। रिजर्व शेयर कैपिटल सेक्शन 65 कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। क्या बताया गया है जरा हम लोग पढ़ लें। बताया गया है, अ कंपनी में बी डिसाइड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन दैट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। का मतलब यही है कि जो भी सब्सक्राइब कैपिटल है, जो भी कैपिटल जो सब्सक्राइब हुआ, पता है ना सब्सक्राइब कैपिटल, याद है ना सबको, जो भी कैपिटल जो सब्सक्राइब किया गया है उस सब्सक्राइब कैपिटल का कुछ पार्ट, वो पार्ट जो कि कॉल्ड नहीं किया गया, जो कि अनकॉल्ड पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग शेयर होल्डर से नहीं मांगेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं मांगेंगे। और कब मांगेंगे? जब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कंपनी का वाइंड अप करेंगे या फिर लिक्विडेशन करेंगे, मतलब कंपनी को जब हम लोग बंद कर रहे होंगे उस समय में अगर हम उस शेयर का पार्ट को मांगते हैं, तो जो शेयर का पार्ट है रखे हुए हम लोग, उस केस में मांगने के लिए उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल या फिर रिजर्व लायबिलिटी। तो गाइस देखिए दूसरे वर्ड में क्या लिखा हुआ है, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड विच अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वही बात लिखा हुआ है कि वो पोर्शन अनकॉल्ड कैपिटल का, कॉल्ड समझ रहे हैं ना, कॉल्ड मतलब क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि हम 1000 शेयर हम इशू किए, क्या किए? 1000 शेयर इशू किए एट द रेट 10 ईच। तो हम लोग एप्लीकेशन पे कितना मांग लिए? मान लीजिए 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांग लिए, फिर अलॉटमेंट पे हम लोग मांग लिए 4 रुपया, तो कितना हो गया? 4 3 7, अभी भी 2 रुपया और बचा, 3 रुपया अभी और बचा हुआ है। तो हम लोग क्या किए? फर्स्ट कॉल पे मांग लिए 2 रुपया, और 1 रुपया जो फाइनल कॉल का जो अमाउंट है 1 रुपया, इसको हम लोग क्या बना के रख दिए? इसको हम लोग बना के रख दिए रिजर्व कैपिटल। समझ रहे हैं बात को? तो इस पैसा को हम लोग नहीं मांगेंगे। क्या नहीं करेंगे? नहीं मांगेंगे। अभी तक हम लोग यहां तक मांग लिए, मान लीजिए ये तो मेरा हो गया सब्सक्राइब, ये 1000 शेयर मेरा सब्सक्राइब शेयर हो गया, सब्सक्राइब हो गया ना। इसमें से जो कॉल्ड अप किया, एप्लीकेशन कॉल्ड अप में आ गया, मान लीजिए अलॉटमेंट भी हम लोग ले लिए, फिर फर्स्ट कॉल भी हम लोग ले लिए, और जो फाइनल कॉल जो नहीं मांगे, यही सोच के उस पैसा को रखे हुए हैं कि जिस दिन कंपनी मेरा वाउंड अप होगा, मतलब जिस दिन मेरा कंपनी बंद होगा, उस दिन हम इस शेयर होल्डर से ये पैसा को मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? कि जो भी लाइबिलिटीज है उस सब लाइबिलिटी को चुकता करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो यही शेयर मेरा क्या हो जाएगा? रिजर्व कैपिटल। याद समझ रहे हैं ना? रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। और देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस शेयर आर सोन एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब कि बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट जो हम लोग बनाएंगे उसमें सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कॉलम में हम लोग इस शेयर को दिखाएंगे। किसको? रिजर्व कैपिटल को। समझ गए ना? कोई डाउट किसी तरीके का नहीं है ना? चलिए ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो गाइस हम लोग तो समझ गए कि रिजर्व शेयर कैपिटल क्या है। अब हम लोग को समझना है कैपिटल रिजर्व। कि आखिर कैपिटल रिजर्व क्या है? तो देखिए कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व आर द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब समझ रहे हैं ना, प्रॉफिट का ये पार्ट है। मतलब कि हमको प्रॉफिट हो चुका था, उसमें से हम क्या किए? प्रॉफिट को थोड़ा सा निकाल के रख दिए कि फ्यूचर में जो लॉसेज होंगे उसको रिकवर करने के लिए। वही बात बोला गया है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रेफर टू दूज रिजर्व विच आर नॉट एबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब डिविडेंड देने के लिए मान्य नहीं है, मतलब उसको हम लोग डिविडेंड में नहीं दे सकते। प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसको हम लोग निकाल के रखे हैं कि फ्यूचर में लॉसेस हो तो उसको मेकअप करने के लिए शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड नहीं देना है ये प्रॉफिट को। और ये क्या है? दूसरा कि ये प्रॉफिट का एक पार्ट है। तो देखिए दीज रिजर्व्स मे बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। ये जो रिजर्व है ये क्या है?
कैपिटल लॉसेज, जो भी कैपिटल नेचर का जो लॉसेज होंगे उस सब को मेकअप करने के लिए है। और देखिए सेकेंड पॉइंट है, स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल रिजर्व। याद है ना, रिजर्व कैपिटल में क्या था, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन था, कंपनीज एक्ट था ना, लेकिन यहां पे कोई ऐसा कंपनीज एक्ट वगैरह नहीं है। ये मतलब ये क्या है, ये मैंडेटरी है, मतलब ये होना ही है, हर कंपनी में कैपिटल रिजर्व हम लोग को रखना ही पड़ेगा। रिजर्व कैपिटल नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, रिजर्व कैपिटल सिर्फ हम लोग रखते हैं वो लाइबिलिटी वाला केस, याद है ना, लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो था, याद है ना, उस अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले केस में हम लोग सिर्फ कैपिटल रिजर्व कैपिटल को रखते हैं। लेकिन ये कैपिटल रिजर्व हर कंपनी में होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है, कंपनी में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से हम लोग उसको निकाल के रख देंगे कि इन फ्यूचर कभी भी लॉस लगे तो उसके लिए, ठीक है। तो इसी के लिए इसके लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। और देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, मतलब होल लाइफ में कभी भी लॉस लगा तो हम लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं, समझे। फिर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज सोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में, मतलब बैलेंस शीट होता है ना कंपनी का, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग इसको लिखेंगे ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कि लाइबिलिटी साइड होता है ना बैलेंस शीट का, उस लाइबिलिटी साइड में हम लोग इसको क्या बोल के लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन कैपिटल रिजर्व को कहां लिखे थे, रिजर्व कैपिटल को कहां लिखे थे, उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखे थे, लेकिन अनकॉल्ड में, तो वो नोट में लिखाता है। बैलेंस शीट का जो नोट होता है जो कि कैलकुलेट नहीं होता है बैलेंस मैचिंग के लिए, पता है ना, उसके अंडर में हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। और इसको कहां लिखते हैं, मतलब उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, सीधा इतना समझिए कि रिजर्व कैपिटल जो है डिस्क्लोज नहीं होता है बैलेंस शीट में, और ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होता है। समझे बात को, समझ गया ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, जितना भी 6 टाइप का कैपिटल था उसके बीच में, मतलब बेसिक तुलना क्या है, सबके बीच में तार कैसे जुड़ा हुआ है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो गाइस आइए अब हम लोग समझते हैं कि जितना भी टाइप का शेयर कैपिटल था ना, सब के बीच में डिफरेंसेस को देखते हैं, मतलब किस तरीके से सब कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो गाइस देखिए सबसे पहला क्या है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि कंपनी का जो जितना एक्सट्रीम मतलब वो उतना तक ही बढ़ा के ले आ सकता है, मतलब एकदम सबसे हाई, मतलब उतना कैपिटल है नहीं, जरूरी नहीं है कि जितना ऑथोराइज शेयर कैपिटल है उतना ही कंपनी के पास पैसा होगा, नहीं, वो क्या है, ऑथोराइज्ड है, मतलब वो मैक्सिमम है, वो अपने कंपनी का शेयर कैपिटल उतना तक लेके जा सकता है। तो लेके जा सकता है, तो इसमें से क्या होगा, कुछ शेयर वो इशू करेगा कंपनी और कुछ इशू नहीं करेगा। जो नहीं इशू करेगा उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में कहीं पे भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो चीज इशू करता है उसको तो हम लोग को दिखाना होगा। जब कोई भी शेयर इशू किया, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया, अब जैसे ही वो शेयर इशू करेगा तो उसमें कुछ इस शेयर जो है सब्सक्राइब्ड होंगे और नहीं भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो वही चीज है, देखिए फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड या अंडर सब्सक्राइब्ड, 3 चीज है। अगर ओवर सब्सक्राइब होगा तो यहां पे कौन सा लग जाएगा, प्रोराटा, ठीक है, प्रोराटा बेसिस लग जाएगा कि हम लोग को जितना इशू है और सब्सक्राइब ज्यादा हो गया, इशू मान लीजिए कि है 50,000, ठीक है, इशू कितना है 50,000, लेकिन हम लोग को सब्सक्राइब मतलब कितना के लिए एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन आ गया 60,000 के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देंगे तो 85,000, लेकिन इसको मैनेज करके देंगे। जो भी आदमी 5-6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 5 शेयर देंगे, यही है प्रोराटा। तो प्रोराटा को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है। फुल्ली सब्सक्राइब होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना है उतना का उतना इशू कर देंगे उसको। अंडर सब्सक्राइब होगा तो अंडर सब्सक्राइब में अगर 90% से कम शेयर अगर सब्सक्राइब हुआ, इशू शेयर का 90% से कम, लेस देन 90%, तब क्या होगा, तब ये नहीं होगा, तब सारे को क्या करना होगा, हम लोग को पैसा वापस कर देना होगा, सब जितना भी शेयर होल्डर सबको पैसा रिफंड कर देना होगा। अगर 90% से कम हुआ तो, अगर 90% से ज्यादा है तो ठीक है, 90% से ज्यादा और मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, इस दोनों में जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से हम लोग
अंडर सब्सक्राइब को देखेंगे। ठीक है, यही 3 सिचुएशन है। और क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इशूड कैपिटल। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर माइनस कॉल्स इन एडवांस। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल, जो भी सब्सक्राइब्ड हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि 50,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया, कितना, 50,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया, तो अब इस शेयर में, इस शेयर का जो पार्ट है @ 10 रुपया के हिसाब से, तो इसमें जितना हम लोग मांग लिए हैं, इसको 10,000 को डिवाइड, 10 रुपया को डिवाइड कर दीजिए 3, 4, 2 और 1। ठीक है, तो मान लीजिए ये एप्लीकेशन पे, ये अलॉटमेंट पे मांगे हम लोग, और ये मांगे फर्स्ट कॉल पे, और ये फाइनल कॉल पे हम लोग को मांगना था। तो ये 3 को हम लोग कॉल कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, कॉल, मतलब हम लोग शेयर होल्डर से ये 3 मांग लिए, तो ये तीनों हो जाएगा मेरा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा अनकॉल्ड कैपिटल, कि हम लोग अभी तक शेयर होल्डर से पैसा मांगे ही नहीं है अपने शेयर का। शेयर को तो सबसे पहले बांट दिए हम लोग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या जितना आपको मन है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जितना मन होगा उतना अकॉर्डिंगली वो बांट देगा। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अगर मांग लिए हैं, या फिर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही सिर्फ मांगे हैं, अभी हम लोग फर्स्ट कॉल नहीं मांगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड हो जाएगा। और यही अनकॉल्ड में से कुछ कैपिटल ऐसा है जो कि रिजर्व कैपिटल में होता है, अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ है तब। ठीक है, अगर मतलब कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मन है कि हाँ हम रिजर्व कैपिटल रखें, वाउंड अप के समय में कुछ कैपिटल ऐसा होना चाहिए, कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोग मांग ले, किससे, अपने शेयर होल्डर से, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। समझ गए बात को? तो आप सारा 6 का 6 पूरा टाइप समझ गया ना, किस तरीके से 6 टाइप पूरा इंटरलिंक्ड है। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का थ्योरी पूरा हो गया आपको कंप्लीट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके लाइक करें मेरे इस वीडियो को, नीचे लाइक बटन है जल्दी दबा दें। और नए अगर आप हैं इस चैनल पे तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।